नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज हम BA फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन का विश्व इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है इनका। और जितने भी धर्मों में जो धर्म सुधार आंदोलन का मतलब है कि हम धर्मों को में जितनी सारी बुराइयां थी, चाहे वो कैथोलिक धर्म हो, प्रोटेस्टेंट धर्म हो, इन सभी धर्मों में जो बुराइयां थी इनको दूर करने का प्रयास विभिन्न विद्वानों के माध्यम से किया गया था। तो यूरोपीय इतिहास में या विश्व इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन पर अपन चर्चा करते हैं। तो इतिहासकार हेज महोदय बोलते हैं कि कैथोलिक धर्म में सुधार के प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ एवं जो नए धार्मिक संप्रदाय बने, उन्हें संविष्टगत रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। वहीं वार्नर एवं मार्टिन के मत अनुसार ये है कि धर्म सुधार पोप पद के संसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। इस धर्म सुधार आंदोलन के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो पहला है कि ईसाई धर्म में के नैतिकता एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाना था। दूसरा है रोम के पोप के व्यापक एवं संबंधी अधिकारों को नष्ट करना। तीसरा है चर्च में व्याप्त बुराइयों भ्रष्टाचारों को दूर करना। चौथा धार्मिक या कैथोलिक चर्च में व्याप्त आडंबरों को दूर करना, जिससे जनता के सामने धर्म का वास्तविक रूप आ सके। इस आंदोलन के कारण है कि चर्च के दोष में मध्यकाल से ही चर्च का संपूर्ण संगठन दूषित हो गया था। शासन एवं समाज पर नियंत्रण से चर्च की असीम शक्ति हस्तगत कर ली गई थी, जिससे वह निरंकुश हो गया था। चर्च एक राज्य की तरह कार्य करता था। 14वीं शताब्दी में से ही सुधारवादियों को यूरोपीय धार्मिक मंच पर आगमन हो गया था, जिन्होंने चर्च के संगठन के दोषों एवं पादरी जीवन में विभिन्न अनैतिकता का विरोध किया तथा परिवर्तन की मांग की। प्रारंभिक सुधारकों ने आगे चलकर मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के लिए सशक्त पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये है। और आगे वही देखते हैं कि कौन कौन जो महान धर्म सुधारक रहे हैं, जिन्होंने किस प्रकार जो धर्म सुधार किया, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन वाइक्लिफ, 1320 से 84 ईस्वी तक। जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक था। उसने कैथोलिक धर्म की बहुत सी परंपराओं तथा चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना की। उसने घोषित किया कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ है। उसका कहना था कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के अनुसार सिद्धांतों के मत अनुसार काम करना चाहिए। उसके चर्च या पादरियों के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। कैथोलिक चर्च की भाषा अब तक लैटिन थी, जिसे आम लोग नहीं समझते थे। वह जन भाषाओं के धर्म ग्रंथों के अनुवाद के पक्ष में थे। उस पर धर्मद्रोह का आरोप लगाया था, परंतु सामान्य जनता में उसकी लोकप्रियता से डर कर वे उसके विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाए। 1384 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तब पादरियों ने उसके मृत शरीर को कब्रिस्तान से निकलवाकर गंदी जगह फेंकवा दिया। उसे द मार्टिन स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। उसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। दूसरा है जॉन हंस, 1369 से 1415 ईस्वी तक। इस बहेमिया चेक का निवासी था एवं प्राग विश्वविद्यालय का प्राग विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। उसके विचारों पर वाइक्लिफ का गहरा प्रभाव था। उसकी मान्यता था कि वह एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग खोज सकता है। वह इसके लिए चर्च आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। वह पोप की पतित जीवन तथा चर्च की कुरीतियों का कटु आलोचक था। चर्च की निंदा नास्तिकता का प्रचार रोकने के आरोप में उसे जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट है सेवोनारोला, 1452 से 1488 तक। वह फ्लोरेंस नगर का विद्वान पाद्री था तथा राजनीतिज्ञ था। उसने पोप के राजसी ठाट की आलोचना की तथा चर्च के क्रियाकलापों में सुधार पर जोर दिया। तत्कालिक पोप अलेक्जेंडर सस्टम ने उसे अपने विचारों का प्रचार बंद करने का आदेश दिया, जिसे उसने पालन नहीं किया। इस प्रकार चर्च ने
उसे चर्च की महान परिषदों के सम्मुख स्पष्टीकरण के लिए बुलाया और चर्च की निंदा करने के लिए आरोप में जिंदा जला दिया। उसके शव को राख ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। वहीं हम जो है अभी मार्टिन लूथर पर चर्चा करेंगे। 1483 से 1546 ईस्वी तक इनका मार्टिन लूथर का जन्म जो है 10 नवंबर 1883 को जर्मनी के एक निर्धन किसान परिवार में हुआ था। लूथर प्रारंभ में ही पोप का विरोधी नहीं था, परंतु 1517 ईस्वी में टेंजेल को सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु क्षमा पत्र बेचने, धन इकट्ठा करने की पोप की आज्ञा लेकर लूथर ने को चर्च विरोधी बना दिया। इसके विरोध में विटनबर्ग ने कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को अपने विरोध पत्र द 95 थीसिस लटका दिया गया। इन 95 स्थापनाओं तथा कथनों में चर्च द्वारा सभी उपायों से एक धन एकत्र करने की आलोचना की गई। पहले लैटिन भाषा में, बाद में जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जॉन हंस के विचारों को अपनाने को कहा। उसने 3 लघु पुस्तिकाएं पेम्पलेट प्रकाशित की, जिसमें पुस्तिकाओं में उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसने आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से अभिहित किया। इन एडिस टू नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मन राष्ट्र में सामंत वर्ग के प्रति एक अपील में उसने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च की बेबीलोनियन कैप ने उसे पोप की व्यवस्था का पर प्रहार किया। दूसरी ओर मार्टिन लूथर ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया तथा भाषणों, लेखों, पत्र पत्रिकाओं द्वारा समाज में सभी वर्गों में जागृति उत्पन्न की। इस जागरण में शहरी मध्यम वर्ग के विभिन्न समूहों तथा दस्तकारों की भूमिका सबसे आगे की थी। 1521 ईस्वी में जर्मनी राज्य में वर्म्स के आयोजित सभा में उसने अपने विचार वापस लेने को कहा। उसने कहा कि वह एक ऐसा कर सकता है यदि इसकी बातों और तर्क प्रमाण द्वारा काट दी जाए तो इस सभा में उसकी रचनाओं और गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा तथा उसे कानून रक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। उसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया। सप्त संस्कारों में से उसने केवल 3 नामकरण पश्चात और पवित्र प्रसाद रोटी को ही माना। चर्च के चमत्कारों और अविश्वास व्यक्त किया किसी भी व्यक्ति को न्याय के से ऊपर नहीं होना चाहिए। रोम में चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सफल बनाना चाहिए। धर्मग्रंथ सबके लिए, सब उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चर्च के भ्रष्टाचार रोकने के लिए पादरी चर्च लोगों को विवाह करने, सभ्य नागरिकों की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा व भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, धर्म कार्यों की कृपा से नहीं। तो इस प्रकार जो है यूरोपीय महाद्वीप या हमको विश्व राजनीति में जो है यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, किन किन विचारकों ने जो है धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ाने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए और कैसे क्या उद्देश्य रहे थे धर्म सुधार आंदोलन का, इस पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। तो दोस्तों, नए वीडियो के साथ हम इतिहास की नई जानकारी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।